और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अपने आप को थोड़ा समझते हैं मुझे आता है, टैलेंट है, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं, उनके लिए बिल्कुल भी क्लास नहीं है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं 1% उनके लिए क्लास नहीं है। उन बच्चों के लिए यह क्लास है जिनको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है और उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। रीजनिंग में वह अपने आप को जीरो समझते हैं, बिल्कुल उनके लिए फ्री क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ। पूरा आपका केपी सिंह बुक को पूरा अच्छी तरह से अच्छे लेवल से आप समझ रहे हैं। अभी मैं आपको केपी सिंह की बुक दिखाया जिसमें आप एसएससी सीजीएल का भी वहाँ उसमें सिलेबस दिया गया है और क्वेश्चंस भी हैं। उसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक और लाइक करिए। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं विपिन चौधरी, आप देख रहे हैं ऑल आउट एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों मैं आज यूपीएसआई और ग्रुप डी का यहाँ पे जो है सिलेबस लेकर आ गया हूँ, जिसमें आप लोगों को एक एक टॉपिक करके मैं जो है क्लास लूँगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेसिक तरीके से आपको हर एक टॉपिक समझाऊँगा। यहाँ पर आपका रीजनिंग का सिलेबस है। यूपीएसआई और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप डी के भी स्टूडेंट और यूपीएसआई के सभी लोग इसको देख सकते हैं। ये बुक देख पा रहे होंगे, केपी सिंह समान बुद्ध रीजनिंग की बुक है। बिल्कुल आप यहाँ इसमें आप देख पा रहे होंगे सभी परीक्षाओं की जो है ये बुक है। सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, जो कि आप एसएससी सीजीएल समझ सकते हैं। एसएससी सीजीएल का अगर आप तैयारी कर लें अच्छी तरह से तो आपका कोई भी ऐसा रीजनिंग नहीं बचेगा जो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद 10+2 लेवल एसएससी मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम इसमें दिया है और बीएड, बीडीओ और रेलवे पुलिस एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बुक है। और इस बुक को मैं कम्प्लीटली सॉल्व कराऊंगा और एक एक टॉपिक पर बात करूंगा, जिसका पूरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिलेबस है। अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, फाइंड मिसिंग नंबर्स, सीरीज टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस क्लॉक, यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग। इसी तरह से यहाँ पर 27 चैप्टर हैं। यह आपका सिर्फ वर्बल का है, नॉन वर्बल इसके बाद जब वर्बल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा इसके बाद नॉन वर्बल की एक एक चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसको आप कहीं पर लिख लीजिए। हर एक चैप्टर में इसमें जैसे आप अल्फ़ाबेट टेस्ट देख रहे हैं, इसमें 13 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और 13 टाइप के क्वेश्चन पर मैं डिस्कशन करूंगा। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और एक एक टाइप पर पूरी अच्छी तरह से डिस्कशन भी करूंगा। तो दोस्तों एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब की बार अगर आपको दरोगा एसआई दरोगा बनना है, दरोगा जी बनना है और भौकाल गांव में जमाना है तो एकदम बिल्कुल लग जाइए। 5-5.5 हज़ार करीब सीट हैं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का होगा एक बार आप। और यहाँ पर जो 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की हैं उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल रीजनिंग का लगभग वही होता है सिलेबस और मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से एकदम आपका ग्राफ इस तरह से कुछ होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समय के साथ इस तरह से आपका जीरो लेवल से यहाँ स्टार्ट करूँगा, टॉप लेवल पर लेकर जाऊँगा। इस तरह से आपका ग्राफ एरोप्लेन जैसे उड़ता है उसी तरह से एकदम बिल्कुल आपको भी उड़ाऊँगा। तो दोस्तों एकदम बन जाइए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर शेयर करिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा कम प्यार मिल रहा है, क्योंकि उतना ज़्यादा आप लोगों का लाइक और कमेंट नहीं आ रहा है। कई वीडियो में टेक्नोमेट्री ख़त्म कर दिया हूँ, फार्मूला बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा चुका हूँ, जाके उसको भी देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और उसके बाद मैथ की भी क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूपीएसआई और ग्रुप डी का साथ। जैसे इसमें कंबाइंड चल रहा है यूपीएसआई और ग्रुप डी का, उसी तरह से मैथ भी यूपीएसआई और ग्रुप डी कंबाइंड एक क्लास में रोज डेली हमारे रीजनिंग और मैथ की चलेगी। तो एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और आज स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। उसके बाद इसके टाइप पर
जो है एक एक टाइप पर डिस्कशन अगली क्लास में होगी। तो दोस्तों आपसे यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपसे मैं कहा कि अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों एकदम बहुत ही गौर से आसानी से समझिएगा, बहुत ही बेसिक से एकदम जीरो लेवल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में बहुत ही गहराई से आज बताएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आपको जो इसका पोजीशन होता है, संख्या का अल्फ़ाबेट का स्थान होता है, उसको एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में 100% सेट कर दूंगा, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट, यहाँ पर अल्फ़ाबेट मतलब दोस्तों आप जानते होंगे अल्फ़ाबेट इंग्लिश में जो 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक, ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और जिसका स्थान पोजीशन हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसके बाद यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 26 अक्षर हैं। ए का जो पोजीशन है 1 है और जेड का यहाँ पर अगर पोजीशन की बात करें तो ये 26वें स्थान पे है। तो अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए इसका क्रम क्या होगा, तो इनके क्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए, दिमाग में हमेशा ये सेट रहना चाहिए। अगर पूछ लिया 8 का पोजीशन क्या है, किस स्थान पे है, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ 8 8वें स्थान पे है। कैसे? देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। और पूछ लिया जाए क्यों किस स्थान पे, मैं कह रहा हूँ 17वें स्थान पे है। 8वें स्थान पे ये है 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए वी किस स्थान पे है, तो मैं कहता हूँ 22वें स्थान पे है। 17 18 19 20 21 22 आप देख पा रहे होंगे। और 26 जेड का स्थान 26 है और यहाँ पर आपका 26 आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों कैसे हमें याद है और आपको कैसे इसको याद करना है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में। तो ये था अंग्रेजी वर्णमाला और इसके पोजीशन क्या है, इसके बारे में, इसका स्थान क्या है, इसके बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से ट्रिक से बताएंगे। एकदम बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर 26 लेटर हैं ए से जेड तक, देख पा रहे होंगे। बिल्कुल अगर बात किया जाए इसमें आपके ये 5 लेटर तो आपको याद ही हो जाएंगे। ये 5 लेटर आप अपने दिमाग में सेट ही कर सकते हैं कि पहले स्थान पे ए होगा, दूसरे स्थान पे बी, तीसरे स्थान पे सी, चौथे स्थान पे डी और 5वें स्थान पे आपका ई होगा। इतना तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और लास्ट का भी 5 आप याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप याद कर सकते हैं। 4 5 नहीं तो 4 याद ही कर सकते हैं। ठीक, 4 याद कर सकते हैं। लास्ट में होता है, लास्ट वाला 26 होता है, उसके पहले वाई आता है, उसके पहले एक्स आता है, उसके पहले डब्लू आता है। इस तरह से डब्लू 23 24 25 26। तो बात इसको छोड़ो, हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, एकदम बिल्कुल समझिएगा, गौर से अगर समझेंगे तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर यहाँ तक तो हमें याद हो गया, 5 याद हो गया। लास्ट वाला भी हम बाद में बताएंगे, स्टार्ट से हम देखते हैं। ये 5 हमें याद हो गया। यहाँ पर छठा है, ये 5 हो गया, ये छठा है। अब इस 6 को हम कैसे, एफ अगर हमें कहीं दिखता है कैसे हम समझ पाएंगे? इसी लेटर में आपको दिखेगा, इसी में आपको 6 नज़र आएगा। कैसे? देखिएगा, एफ हमारा इस तरह से बनता है, एफ इस तरह से बनता है। अगर इसको दोस्तों यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा। और इसको जैसे ही आप एफ देखेंगे तुरंत यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो आपको यह 6 नज़र आने लगेगा। तो दोस्तों जब आप एफ देखिए तो उसे 6 समझिए। और उसके बाद आता है यहाँ पर जी आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगर जी में आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला पोजीशन आपका 7 की तरह नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप जी देखें और इसमें तुरंत आप यहाँ पर 7 एक रेखा खींचकर 7 बना सकते हैं और अपने आप इस दिमाग में इसको सेट कर सकते हैं कि जी जहाँ पर आपको इसे दिखे ये 7 की तरह आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको आप 7 मान लीजिए और आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा।
8 के बारे में तो देखिएगा, 8 है इस तरह से 8। अब बताइए एच है, एच को 8 बनाना है, एच को हम इस तरह से 8 बना देंगे, ये हो गया 8 बन गया हमारा। जहाँ कहीं भी आपको एच दिखे उसको आप 8 समझ सकते हैं इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ। और 9 आप देख पा रहे होंगे आई, आई जो है दोस्तों कहीं कहीं इंग्लिश में आप देखते होंगे इस तरह से आपका क्या बनता है, आई बनता है इंग्लिश स्मॉल लेटर में इस तरह से आई बनता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9 की तरह है, बिल्कुल दिख रहा है ये वाला आई, आई आप देखते हैं इस तरह से बनता है। तो आप इसको 9 की तरह बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका आई को किससे किस स्थान पे है, आई जो है 9वें स्थान पे है। उसके बाद जे, यहाँ पर जे देख रहे होंगे, ठीक, यहाँ पर जे है, जे कुछ इस तरह से रहता है, जे इस तरह से रहता है। इसको अगर हम मिला दें यहाँ पर अगर हम मिला दें तो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको घुमाएंगे तो इसको इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से इसको घुमाएंगे तो दोस्तों आप इस तरह से इसको पाएंगे, बिल्कुल इस तरह से पाएंगे। और आपको यह 10 दिखाई दे रहा है। जे में जे को जब इस तरह से यहाँ पर जे को इस तरह से मिलाएंगे तो आपको उल्टा 10 आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से जे को आप याद कर सकते हैं, के को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, पहली रेखा ये वाली जो रेखा है और दूसरी वाला जो इस तरह से मुड़ा है, दूसरी वाली रेखा को हम इस तरह से मोड़ दिए। पहली ये 2 रेखाएं थी, पहली रेखा ये, दूसरी रेखा को इस तरह से मोड़ दिए, हो गए 11। 11वें स्थान पे क्या है, के। उसके बाद अब देख रहे हैं 12, यल 12वें स्थान पे है। तो इसको हम कैसे 12 से देखिएगा, 12 यहाँ पर आपका 2 बन गया, ठीक। इसको एक अपने तरफ से लगा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। अब यहाँ पर 13 आप देख पा रहे होंगे, उल्टा यम है, सॉरी यम है और यहाँ पर आप एक जोड़ दें और इसको मूव जब कराएंगे, घुमाएंगे 180 अंश पे तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा 13 की तरह दिखेगा। यम आपका घूम जाएगा और ये 1 भी घूम जाएगा तो आपको 13 की तरह यह नज़र आएगा। तो ये आपके 13 जो है यम तक आपको पता चल गया होगा किसको किस तरह से याद करना है। अब अगर बात करें यन की तो दोस्तों ये है यन को यन किस स्थान पे है, 14वें स्थान पे है। तो यन को कैसे हम 14 समझेंगे, बात को समझिएगा एकदम बिल्कुल, बहुत ही बेसिक से बहुत ही आराम से जो है समझते रहिएगा हर एक चीज़। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो है आपका यहाँ पर यन कैसे 14, यन को कैसे 14 बनाएंगे, क्योंकि यह 14वें स्थान पे है, ठीक। लेकिन इसमें हम 14 कहाँ नज़र आ रहा है हमें, तो दोस्तों यहाँ पर यन है, इसमें हमें 14 कहाँ नज़र आ रहा है देखिएगा। अगर इस तरह से कुछ आपको दिख रहा हो, ये यन है और यन के इस पार्ट पे हम इस तरह से 14 बना के हम इसको यन को 14 समझ सकते हैं, ठीक। इस तरह से आप इसको, ये बिल्कुल ट्रिक है या कहीं आप मत समझिएगा कोई ये मेथड है, कोई तरीका है, कोई रूल है, या कोई रूल नहीं है। बिल्कुल आपको समझाने के लिए, आपको याद कराने के लिए मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ। यह एक ट्रिक है, इससे आप अपने दिमाग में इसको हमेशा सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्यों अगर पूछ लिया जाए किस स्थान पे है, यस किस स्थान पे है, यू किस स्थान पे है, डब्लू किस स्थान पे है, तो आप कंफ्यूज हो रहेंगे। या तो आप लिखेंगे, उसके बाद लिखने के बाद ए से जेड तक उसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस गिनने में आपका समय जाएगा और इस तरह से याद रहेगा तो देखते ही तुरंत आप बता देंगे कि ये आपका है। जैसे कि आपको एच है, यहाँ पर एच को मैं बताया, एच इस तरह से है, ऊपर इस तरह से कर दिया, 8 हो गया। तो 8वें स्थान पे दिमाग में हमेशा ये हो जाएगा हमारा सेट। और ओ को जो है हम क्या मान लेंगे, ओ को हम 15 मान लेते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। ओ को याद कर लीजिएगा 15। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पी 16वें स्थान पे है। तो इस पी में हम 16 कहाँ देख पा रहे हैं, तो दोस्तों इस पी में हम 16 इस तरह से देख पा रहे हैं। देखिए हम तो देख लिए भाई, ये देखो 16 नज़र आने लगा, ठीक।
ए यहाँ से एक इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, आपको ये 16 नज़र आने लगेगा पी में। उसके बाद यहाँ पर क्यू है, क्यू में वही जी वाला रूल आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्यू इस तरह से होता है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, और जी जो है 7वें स्थान पे है और क्यू जो है 17वें स्थान पे होगा। ठीक, यहाँ पर एक आगे आप इसमें एक जोड़ेंगे, खुद से एक जोड़ लेंगे, सामने हो जाएगा हमारा 17। अब यहाँ पर आर है, आर में हमें 18 देखना है। कहाँ पर है 18, ढूंढो। ये है आर। अब आर में जब 18 ढूंढेंगे, ए हो जाएगा हमारा 1, और ए जो आप देख पा रहे होंगे 18 इस तरह से बिल्कुल आपको दिख रहा है 18, ए वाली रेखा 1 और ए जो आपका है ये हो जाएगा 18। तो आप यहाँ इसमें 18 ढूंढ लीजिए आर में। उसी तरह यस में आपको 19 ढूंढना है। यस है इसमें दोस्तों 19 ढूंढना है, तो हमें 19 मिल गया। कैसे, एक बार फिर से देखना। ए यस है, ये हमारा 9 हो गया। ठीक, और एक आगे खुद से हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा हमारा 19। यहाँ पर टी है, T20 मैच आप देखते हैं। T20 क्रिकेट मैच होता है, तो आप जानते हैं T20 मैच, तो टी से हो जाएगा 20, इसको हम 20 से इस तरह से याद करेंगे। T20 मैच आप देखे होंगे, क्रिकेट होता है T20 वनडे और 50-50, तो ये आप T20 से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यू को देखिएगा बहुत ही गौर से, बिल्कुल अब मज़ा आने वाला है। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर यू है और वी है। यू को देखना एक बार, यू को देखिएगा। यू यहाँ पर दोस्तों इस तरह से है यू। ठीक, ये था आपका 20, ये हो जाएगा आपका 21। इस तरह से यहाँ पर आप इसको 21 बना सकते हैं। इस तरह से इसमें सामने इधर आप 2 इसको बना दीजिए, इसको 1 बना दीजिए, ये आपको 21 की तरह नज़र आएगा। और वहीं पर अगर 22 की बात करें, वॉइस आप देखते हो आवाज़। ठीक, वॉइस से आप 22 को वी को समझ सकते हैं, वॉइस। ठीक, VOIC 22, तो इसको आप 22 से जो है लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद बचता है W, X, Y, Z। तो W को आप 23, X को 24, Y को 25, Z को 26, ये आपको याद करना पड़ेगा। 4 इधर और 5 इधर, बहुत ही आसानी से। शुरू का 5 और लास्ट का 4, ये आपको याद करना होगा, और याद भी हो जाएगा यार। W 26 होता है, उसके पहले 25, उसके पहले 24, उसके पहले 23, तो W 23, X 24, Y 25, Z 26, इतना आपको याद हो जाएगा। और बाकी मैं सभी लेटर्स का जो स्थान होता है, जो क्रमांक जिस स्थान पे है, वह क्रमांक वह स्थान मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिक से। अब आप कोई भी पूछ लो, टी पूछ लो, ओ पूछ लो, वो 15 पे है जिसको आपको याद करना है, N 14 पे, आई आपका यहाँ पे 9वें स्थान पे, के 11वें स्थान पे, टी 20वें स्थान पे, वी वाइस आप हो जाएगा 20वें स्थान पे, यू आपका 21वें स्थान पे, और सी तीसरे स्थान पे। कुछ भी पूछो, जैसे मुझे याद है उसी तरह आपको भी याद होगा। जिस तरह से मैं बताया हूँ आप उस तरह से बिल्कुल सभी एक नोट्स में 1-2 बार लिख लीजिए, आपको पूरा अच्छी तरह से जो है कंप्लीट पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब दूसरा जो पॉइंट है इसको देखिएगा। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। आप देखे थे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ए से जेड तक। अब अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होगा? जैसे आपका जेड से आपका वाई, एक्स, डब्लू, इस तरह से आपका घटते घटते आपका डी, सी, बी, ए
क्रम जो है आपका ये अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। मतलब जेड से ABCDEFGHIJ जेड तक जो है यह आपका सीधा क्रम है और ये है आपका उल्टा क्रम, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। इसको भी आपको याद रहना चाहिए। YZYXW, उसके बाद DCBA, इस तरह से आप इसको भी आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। उसके बाद जो दूसरा आपका टॉपिक तीसरा वाला आता है वह कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। ठीक, प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश क्या है और अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश क्या है, इस बात को अब समझना है। दोस्तों, प्रथम अर्धांश मतलब जो 26 अक्षर है उसको अगर बीच से दो भागों में बांट दिया जाए तो 13 दूनी 26 होता है। 13 अक्षर प्रथम अर्धांश होगा, 13 के बाद जो है 13 अक्षर जो है द्वितीय अर्धांश होगा। जैसे बात करें हमारा ABCDEFGHIJKLMN, ये 13 अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर यम तक होगा। ठीक, 13 अक्षर आपका ये होगा यम तक, यह प्रथम अर्धांश होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ए से यम तक 13 अक्षर प्रथम अर्धांश और यन से यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप देख पा रहे होंगे 13 अक्षर ये है, 13 अक्षर ये है और 13 अक्षर आपका ये है, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल आपका यहाँ पर 26 अक्षर हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 13A और 13A तो टोटल 26 हो जाएगा। ए से यम तक यह प्रथम अर्धांश और यह आपका द्वितीय अर्धांश है। ठीक, यह आपका द्वितीय अर्धांश है। ये चौथा पॉइंट है। यहाँ पर आप अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय, यहाँ प्रथम के स्थान पे द्वितीय लिख सकते हैं। द्वितीय अर्थांश है यन से आपका जेड तक। ठीक, इस बात को एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे अगला पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा विपरीत अक्षर, यह अल्फ़ाबेट टेस्ट का लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको गौर से देखिएगा एकदम बिल्कुल। यहाँ पर विपरीत अक्षर के बारे में बात किया है, अपोजिट टेस्ट के बारे में, अपोजिट लेटर के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर अपोजिट लेटर क्या होगा, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, विपरीत जेड। 26 अक्षर होते हैं तो यहाँ पर बी का आपका हो जाएगा ठीक वाई। इस तरह से आपका अगर सभी लेटर का अपोजिट की बात करें और आपसे अपोजिट पूछ सकता है, पूछ लेगा ए का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है, टी का अपोजिट क्या है, एक्स का अपोजिट क्या है, तो आप कैसे बताओगे। लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको हमेशा हमेशा आपके जुबान पर होगा और यही बोर्ड पर पूरा प्रूव करूंगा। देखिएगा यहाँ पर पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये 13 अक्षर हो गया। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
Y और ये होगा Z। 13 अक्षर ऊपर प्रथम अर्धांश और ये होगा द्वितीय अर्धांश यन से Z तक। अब विपरीत की बात करें तो दोस्तों ये 13 तक, 13 अक्षर 1 से 13 तक, ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 14 और ये हो गया आपका 26। तो आप देखेंगे 26 अक्षर टोटल है, 26 अक्षर टोटल है। अगर इसको 2 से भाग दे दिया जाए तो यहाँ पर आपका 13 आएगा। तो 13 1 हो गया, मतलब प्रथम अर्धांश हो गया 13 अक्षर, और उसके बाद जो 13 अक्षर बचता है, 13 अक्षर यहाँ तक हो गया यम तक, उसके बाद 13 अक्षर जो बचता है द्वितीय अर्धांश हो गया। ठीक, यह आपको तीसरा चौथा पॉइंट में बताया था। ये पांचवा पॉइंट है विपरीत अक्षर। इसमें देखेंगे तो ए का विपरीत क्या होगा, ए का उल्टा क्या होगा। ए का उल्टा होगा जेड, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और वी का उल्टा होगा वाई। अभी आपको बताएंगे कैसे इसको हम, यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखा है तो आप इसको बता सकते हैं कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा ए। जब आपके सामने कुछ भी नहीं लिखा होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि जी का उल्टा क्या है, यहाँ तो देख के आप बता देंगे जी का उल्टा टी है, लेकिन जब आपको आपके सामने कुछ लिखा नहीं होगा, या तो आप इतना लिखेंगे एग्ज़ाम टाइम में और इतना लिखने में आपका 2 क्वेश्चन का समय ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं ट्रिक बताऊंगा। और यहाँ पर सी का उल्टा यहाँ पर देख रहे होंगे एक्स, टी का उल्टा डब्लू, और ई का उल्टा वी, और एफ का उल्टा यू। ठीक, इसी तरह से एच का उल्टा, आई का उल्टा, जे का उल्टा, के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, और एम का उल्टा एन। तो यहाँ पर दोस्तों 13 का उल्टा 14 होता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक, कहीं कहीं इसको डायरेक्ट पूछ लेता है यम का उल्टा क्या होगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यम 13 है उसका उल्टा 14 कैसे होगा, लेकिन 13 का उल्टा 14 है। तो यहाँ पर आप इसको ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसको बता देते हैं, इसको कैसे याद करेंगे कि जो है ए का उल्टा क्या है और बी का उल्टा क्या है, क्यू का उल्टा क्या है और आर का उल्टा क्या है। बहुत गजब का ट्रिक है हमारा, मज़ेदार, शानदार और बिंदास। देखिएगा, सबसे पहले कितने अक्षर, कितने लेटर हैं, टोटल लेटर कितने हैं दोस्तों, 26। टोटल लेटर कितने हैं, 26, और इसमें हम एक जोड़ देते हैं, हो जाएगा 27। टोटल लेटर कितने हैं, 26, इसमें हम एक जोड़ देते हैं 27, और 27 यहाँ पर हम लिख देते हैं। टोटल लेटर 26 है और उसमें हम एक जोड़ देते हैं 27। 27 माइनस, अब आप किस संख्या का विपरीत, किस लेटर का विपरीत पूछ रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कह रहा हूं ए का मैं विपरीत पूछ रहा हूं। तो दोस्तों ए का नंबर, ए का जो स्थान है 1 है, तो यहाँ पर ए के स्थान को हम माइनस करेंगे। ए किस पोजीशन पर है, ए पहले स्थान पे है, तो इसको माइनस करेंगे। इसका विपरीत क्रम जब आएगा यहाँ पर 26 आएगा, और 26 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किस स्थान पे है, तो 26वें स्थान पर क्या है, हमारा Z है। इस तरह से हमें ए का विपरीत मिल गया। छोड़ो, अब हम दूसरा देख लेते हैं। मान लीजिए 8 है, यहाँ पर एच है, एच का विपरीत हमसे पूछ लिया, एच का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 27 माइनस एच किस स्थान पे है, एच 8वें स्थान पे होता है, तो 27 माइनस 8 हम करेंगे तो हमारा आएगा 19। 27 में से आप जब 8 माइनस करेंगे तो हमारा 19 आएगा, और दोस्तों 19 को हम एच से डिनोट करते हैं। आप देख रहे हैं एच का विपरीत जो है एस है। ट्रिक हमारा एकदम बिल्कुल सही जा रहा है। आप कोई भी यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं, किसी का भी विपरीत निकाल सकते हैं। 27 माइनस जिस अल्फ़ाबेट का आपको विपरीत निकालना है, उसके नंबर्स को किस पोजीशन पे है उसको 27 से माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 27 है। जैसे मैं कहता हूँ Q का विपरीत क्या होगा, Q
का विपरीत क्या होगा, क्यू का पोजीशन किस पोजीशन पे है, क्यू 17वें पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 दिख रहा था, यह 17वें पोजीशन पे है। तो 17 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 10, 27 से 17 को माइनस करेंगे तो आएगा 10, और 10 क्यू का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, जे हो जाएगा क्यू का विपरीत। और यहाँ पर 10 जो है को जे से हम जो है प्रदर्शित करते हैं, या 10वें स्थान पे है जे। इस बात को आप समझ सकते हैं कि अगर ए का विपरीत पूछे तो जेड, और जेड का विपरीत पूछे तो ए, बी का विपरीत पूछे वाई, वाई का विपरीत पूछे तो मतलब अगर प्रथम अर्धांश में से अगर विपरीत पूछे, प्रथम अर्धांश का विपरीत पूछे तो द्वितीय अर्धांश आपका द्वितीय अर्धांश में से कोई होगा, और द्वितीय अर्धांश से कोई विपरीत पूछे तो प्रथम अर्धांश से कोई उसका विपरीत होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और 27 में से आपको हमेशा हमेशा माइनस करना है उस लेटर के स्थान का क्रमांक जो है, उस क्रमांक को 27 से माइनस करने से आपका विपरीत वाला जो है वो पता चल जाएगा, विपरीत में कौन सा लेटर होगा। तो ये था आपका विपरीत अक्षर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें 13 टाइप के क्वेश्चन, 13 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, जिसको एक एक टाइप पर मैं डिस्कशन करूँगा, और हर क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा, एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अपने आप को थोड़ा समझते हैं मुझे आता है, टैलेंट है, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं, उनके लिए बिल्कुल भी क्लास नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं 1% उनके लिए क्लास नहीं है। उन बच्चों के लिए यह क्लास है जिनको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है और उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है रीजनिंग में, वह अपने आप को जीरो समझते हैं, बिल्कुल उनके लिए फ्री क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ। पूरा आपका केपी सिंह बुक को पूरा अच्छी तरह से अच्छे लेवल से आप समझ रहे हैं। अभी मैं आपको केपी सिंह की बुक दिखाया, जिसमें आप एसएससी सीजीएल का भी वहाँ उसमें सिलेबस दिया गया है और क्वेश्चंस भी हैं, उसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और लाइक करिए। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।